बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 3 से 5 के लिए है। इसमें आपको आओ करें और सीखे संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे और यह जो पुस्तक है आपकी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई है और सत्र 2022-23 के लिए है। तो चलिए देखते हैं अभ्यास कौन सा करेंगे हम। अभ्यास 126 और ये जो अभ्यास हैं आपके तरुण समूह के लिए, स्तर 3 से 5 तरुण समूह के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 126। अभ्यास 126 को पूर्ण करने से पहले हमें एक गतिविधि पूर्ण करना पड़ेगा। वह गतिविधि है चिट्ठी का सफ़र। गतिविधि अभ्यास है। तो सबसे पहले हमें चिट्ठी का सफ़र क्या है इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आज कन्नू अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। एक कन्नू नाम की लड़की है, वह अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। उसके पापा भोपाल में नौकरी करते हैं। उसके पापा कहाँ नौकरी करते हैं? भोपाल नौकरी करते हैं और वह अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती है। मम्मी ने उसे समझाया कि तुम्हारे पापा अभी कुछ दिन बाद आएंगे, 1-2 दिन में उनकी चिट्ठी आने वाली है। परंतु कन्नू नहीं मानी और रोते रोते सो गई। अचानक कन्नू को लगा कि जैसे कोई नीले से रंग की वस्तु उसे जगा रही है। अब देखिए यहाँ कन्नू कौन हो तुम? चिट्ठी। अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं तो चिट्ठी हूँ। कन्नू क्या थी? सोई हुई थी। उसे सोए हुए इसमें कन्नू को लगा कि जैसे कोई नीले रंग की वस्तु उसे जगा रही है। तो अब कन्नू उससे पूछती है कौन हो तुम? तो चिट्ठी बोले अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं तो चिट्ठी हूँ। कन्नू क्या कहती है? तुम कहाँ से आई हो? तो चिट्ठी बोल रही है मुझे जिद से तुम्हारे पापा ने भेजा है। कन्नू तुम मेरे पास कैसे पहुँची? तो चिट्ठी तुम नहीं जानती, आओ मैं सुनाती हूँ तुम्हें अपनी कहानी। देखो कन्नू को एक जो नीले रंग की वस्तु उसे जगा रही थी, वह वस्तु क्या थी? चिट्ठी थी। कन्नू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो चिट्ठी ने बताई और चिट्ठी अब अपनी कहानी सुना रही है। तुम नहीं जानती, आओ मैं सुनाती हूँ तुम्हें अपनी कहानी। तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से ख़रीदा, फिर मेरे अंदर बहुत सी बातें लिखकर बंद कर दिया। मेरे ऊपर तुम्हारा पता लिखा और लाल रंग की पत्र पेटिका में डाल दिया। वहाँ मेरे और भी भाई बहन थे, सबसे मिलकर मैं खुश थी। तभी किसी ने बॉक्स को खोला और हमें पकड़कर अपने थैले में ठूस दिया। सच मानो तो मेरा दम निकल रहा था। उसने हमें अपनी पीठ पर लादा और एक बड़े कमरे में ला पटक दिया। हम एक दूसरे से बहुत बुरी तरह टकराए, परंतु डर के मारे कुछ नहीं बोले। उसने थैला को खोला तो चैन मिला। किसने कहा? चिट्ठी ने कहा। लेकिन तभी उसने पास पड़े थप्पे को उठाया और मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से मारा। फिर पकड़कर मुझे थैले में पड़े कार्ड, लिफाफे और मनी ऑर्डर के साथ बंद करके गाड़ी में डाल दिया। मुझे तुम्हारे शहर लाया गया। यहाँ भी उसी प्रकार का थप्पा लगाया गया। इस थप्पे को मोहर कहा जाता है। एक खाकी वर्दी वाले ने मुझे उठाया और तुम्हारे घर दे गया। कन्नू अरे यह तो तुम्हारे ऊपर काले रंग के 2 निशान से लगे हैं। इन पर कुछ लिखा भी है, भोपाल, और दूसरी ओर लिखा है तुम्हारे गांव का नाम। इस प्रकार से जो एक कहानी थी किसकी? चिट्ठी का सफ़र। ये कहानी आपको हमने बताया ये कन्नू और चिट्ठी से संबंधित थी। तो इस चिट्ठी संबंधित या ये चिट्ठी का जो सफ़र था इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनका हम उत्तर करेंगे। तो देखिए अब अभ्यास हमारा 126 है और इस अभ्यास 126 में क्या कहा है? रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। क्या कहा इसमें? जो आपके रेखांकित शब्द हैं जैसे रोने, अंदर, खुश, खोला, सुख, इस रेखांकित शब्द के विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हुए, विपरीत यानी उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। जैसे कन्नू अपने पापा को याद कर रोने लगी। यहाँ पे क्या है? एक वाक्य क्या बना है? कन्नू अपने पापा को याद कर रोने लगी। तो इसका विपरीत शब्दों वाला अर्थ किसके नीचे? रोने का विपरीत क्या होता है? हंसना। या रोने का विलोम क्या होता है? हंसना। तो इसका क्या बनेगा वाक्य? कन्नू अपने पापा को याद कर हंसने लगी। फिर दूसरा देखिए चिट्ठी के अंदर। तो रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे चिट्ठी है। तो चिट्ठी के अंदर बहुत सी बातें लिखी होती हैं। तो यहाँ पे जगह
कम होने की वजह से हमने पूरा ना लिख के हमने मात्र जो आपका रेखांकित शब्द है उसको बदल दिए हैं। जैसे अंदर का क्या लिख दिए, बाहर। लेकिन वाक्य कैसा बनेगा, पूरा वाक्य आपको भी लिख लेना है यहाँ पे। चिट्ठी के बाहर बहुत सी बातें लिखी होती हैं। फिर सबसे मिलकर वह बहुत खुश थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे मिलकर वह बहुत दुखी थी। किसी ने ढोल को खोला, किसी ने ढोल को खोला, तो यहाँ पे आ जाएगा किसी ने ढोल को बंद, खोला के जगह क्या आ जाएगा, बंद किया। सभी चिट्ठियाँ मिलकर अपना सुख बांटती हैं, तो सुख का क्या हो जाएगा, दुख। सभी चिट्ठियाँ मिलकर अपना दुख बांटती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको रेखांकित शब्द थे उनके विपरीत शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखना था। हमने यहाँ वाक्य दोबारा लिख के बता दिए और उनके विपरीत शब्द आपको बताए। अब नीचे क्या दिया देखते हैं। ऊपर बनाए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे जितने भी वाक्य थे इन वाक्यों से हमें संज्ञा शब्द छाट कर लिखना था। जैसे कन्नू क्या है, संज्ञा, किसी का नाम है। चिट्ठी एक वस्तु है, उस वह भी संज्ञा है। ढोल भी संज्ञा है। पापा और चिट्ठियाँ ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं, जो हमने आपको यहाँ लिख के बता दी। आपको यहाँ और जो संज्ञा शब्द लगे वह लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास 126 समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 127 देखिए। चौखाने में दिए गए शब्दों को छाटें, वह उचित प्रकार से वर्गीकृत कर नीचे लिखें। ये चौखाना है, इस चौखाने में दिए गए शब्दों को छाटना है और हमें नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे चौखाना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ व्यक्ति और वस्तु के नाम लिखने को कहा है, फिर व्यक्ति और जंतु के नाम, यहाँ पे वस्तु के नाम और यहाँ पे स्थान के नाम। तो वह देख के किससे देखना है, चौखाने से देखना है और हमें लिखना है। व्यक्ति और जंतु क्या हो गए, जैसे जंतु हो गए कबूतर, घोड़ा, ये हो गए। व्यक्ति कौन होगा, यहाँ पे देखिए व्यक्ति में आ जाएगा तो घोड़ा, व्यक्ति दिए कन्नू, ये किस में आ जाएगी, व्यक्ति में आ जाएगी। अब इसके बाद वस्तु में क्या आ गई, चिट्ठी, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, लेटर बॉक्स, और स्थान में भोपाल, सीहोर, डाकघर, अलमारी, ये सभी आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास 127 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभ्यास 128 देखिए। अभ्यास 128 में प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। जो आपको हमने अभी चिट्ठी का सफ़र कहानी बताए थे उस कहानी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, कन्नू के पापा कहाँ नौकरी करते थे। उत्तर क्या हो जाएगा, कन्नू के पापा भोपाल में नौकरी करते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, कन्नू को सपने में क्या दिखाई दिया, तो कन्नू को सपने में चिट्ठी दिखाई देती थी या चिट्ठी दिखाई दी। फिर अगला प्रश्न, चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे क्या कहते हैं। चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे लेटर बॉक्स कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चिट्ठी पर थप्पा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। चिट्ठी पर जो थप्पा लगाया जाता है उसे मोहर कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, चिट्ठी पर जो थप्पा लगाया जाता है उसे मोहर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 128 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभ्यास है अभ्यास 129। अभ्यास 129 में क्या दिया है, नीचे लिखे शब्दों से पत्र पूरा करें। एक पत्र बना हुआ है, यहाँ कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं, इन खालिस्तानों को क्या करना है, शब्दों से पूरा करना है। जैसे प्रिय मित्र स्नेह, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका, ये खुशी, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित और अवसर, ये शब्द यहाँ पे हमको पूरा करना है। तो क्या है हमारा पत्र, प्रिय मित्र स्नेह, तुम्हारा खालिस्तान मिला तो तुम्हारा पत्र मिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पत्र आ जाएगा। पढ़कर बहुत खालिस्तान हुई तो क्या होगी, पत्र को पढ़कर खुशी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, खुशी। प्रिय मित्र 4 मई को मेरा खालिस्तान है, तो 4 मई को उसका क्या है, उसके दोस्त का जन्मदिन है, तो यहाँ पे आ जाएगा जन्मदिन। फिर उसके बाद इस शुभ खालिस्तान पर, तो शुभ खालिस्तान की जगह क्या आ जाएगा, अवसर। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें खालिस्तान करता हूँ, तो इसमें आ जाएगा आमंत्रित करता हूँ, करना चाहती हूँ। आशा है तुम जरूर आओगी, तुम्हारी सहेली आकांक्षा। तो इस प्रकार ये एक पत्र दिया था, इस पत्र में खाली जगह दी थी, उन खाली जगह को भरकर हमने पत्र को पूरा किए। और पत्र किस प्रकार बना, प्रिय मित्र स्नेह, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। प्रिय मित्र 4 मई को मेरा जन्मदिन है,
इस अवसर पर मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। आशा है तुम जरूर आओगी। तुम्हारी सहेली आकांक्षा। इस प्रकार आपका अभ्यास 129 जो था, अभ्यास 129 में आपको क्या दिया हुआ था, एक पत्र कैसे पूरा करना है वह बताया। इसके बाद नेक्स्ट आपका अभ्यास आता है 130। इसमें आपको क्या करना है, आप अपने निवास स्थान के पते को लिखिए। ये आपको अपने स्वयं को भरना है। हमने तो ये एक उदाहरण के रूप में बताया है आपको। जैसे जो आपका नाम है वह नाम लिख देंगे, आपका जो मकान नंबर है वह लिख देंगे, मोहल्ले का नाम या गली जो है या सड़क है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। आप ग्राम या शहर किस शहर के हैं या किस ग्राम के हैं उस ग्राम का नाम लिख देंगे, तहसील का नाम लिख देंगे, ज़िले का नाम, और आपका जो राज्य है वह लिख देंगे, और पिन कोड नंबर। तो इस प्रकार से आप अपने निवास स्थान के पते को कैसे लिखना है यहाँ पे आपको बताया गया है। आपको किसी को भी चिट्ठी भेजना है तो आपको अपने पता इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्वयं का लिखना है, यह हमने उदाहरण के रूप में आपको बताया है। इस प्रकार से आपका अभ्यास 130 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभ्यास 131 देखिए। इसमें सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करें। यहाँ क्या करना है, सही शब्द को चुनना है। यहाँ पे दो शब्दों में से हमें सही शब्द चुनकर वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। उसने थैले को खोला तो चैन टूटी खालिस्तान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिली। उसने थैले को खोला तो चैन टूटी मिली। तुम मेरे पास कैसे खालिस्तान, तो यहाँ पे आ जाएगा पहुँची। तुम मेरे पास कैसे पहुँची, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पहुँची आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, मिली आएगा। सच मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा था, तो सच मानो मेरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरा। इसके बाद कन्नू ने चिट्ठी खालिस्तान वह पढ़ने लगी। कन्नू ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खोली। अचानक कन्नू की आँख खुल खालिस्तान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका गई। इस प्रकार से आपका अभ्यास 131 में सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना था, वह यहाँ पे हमने आपको पूरा करके बताया। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है 132। अभ्यास 132 में क्या दिया है, कहानी में से खोजकर उपयुक्त शब्दों को पूरा कीजिए। जो कहानी उसमें से खोजकर उपयुक्त शब्दों को पूरा करना है। मुझे थैले में खालिस्तान के साथ बंद कर दिया गया, तो थैले में किसके साथ बंद कर दिया गया, पत्र पत्रिका के साथ बंद कर दिया। तो यहाँ खालिस्तान क्या आ जाएगा, पत्र पत्रिका। आओ तुम्हें अपनी कहानी, खालिस्तान तो यहाँ आ जाएगा सुनाऊँ। आओ तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इस थप्पे को खालिस्तान कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इस थप्पे को मोहर कहा जाता है। नेक्स्ट, चिट्ठी लिखने में लोगों की रुचि नहीं है, या खालिस्तान में है आ जाएगा। तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से खरीदा, तो उत्तर हो जाएगा डाक खाने से खरीदा। इस प्रकार से आपका अभ्यास जो 132 था, कहानी में से खोजकर उपयुक्त शब्दों को पूरा करना था, तो हमने यहाँ पूरा करके आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आपका 133 आता है। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो ये शब्द दिए हुए हैं, कौन कौन शब्द दिए हैं, चिट्ठी, लेटर बॉक्स, पोस्टमैन, डाकघर। इनसे क्या करना है, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। इन शब्दों से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। जैसे चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालते हैं, तो यहाँ पे हमने चिट्ठी से एक वाक्य बनाया, चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालते हैं। फिर अगला लेटर बॉक्स पे वाक्य क्या बनेगा, पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स खोला था, पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स खोला था। फिर इसके बाद तीसरा, पोस्टमैन पे वाक्य बनाएंगे, डाकघर से पोस्टमैन पत्र पहुंचाता है। डाकघर से कौन पत्र पहुंचाता है, पोस्टमैन। फिर डाकघर पे हमको एक वाक्य बनाना है, डाकघर में बहुत सी चिट्ठी रखी है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 133 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें कहा था निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपका अभ्यास 133 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यास है आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको हमने यहाँ पे जो अभ्यास बताया, ये अभ्यास यदि आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।